सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स लीड कोड 232। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्रिंसिपल होता है क्यू का, मतलब जो पहले आया है वही पहले भी जाएगा लाइन में। कि जैसे बेसिकली क्या होता है ना, सपोज ऐसे समझो कि मान के चलो ये हमारी एक लाइन है, ये एक टिकट काउंटर है। ठीक है। तो जो बंदा ऐसे ऐसे सब लाइन पे खड़े रहते हैं कि यार जो एक के पीछे एक है ना, तो पहले ये बंदा गया, ये टिकट लिया, ये बाहर हो गया। फिर सिमिलरली ये बंदा आगे गया, ये टिकट लिया, ये बाहर हो गया। तो इसी प्रिंसिपल पे क्यू भी काम करती है कि जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्यू के लिए हो गया। तो अब क्या कह रहा था, इंप्लीमेंट क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ ए नॉर्मल क्यू। तो क्यू के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक पुश होता है मतलब एलिमेंट को डालना, पिक होता है मतलब एलिमेंट को देखना, पॉप मतलब एलिमेंट को निकालना, और एम्प्टी चेक करना कि क्या हमारा क्यू खाली हो गया, मतलब सारे आदमी जितने यहाँ पे खड़े हैं सब चले गए क्या। तो ये तीन चार फंक्शंस हैं इसके। और ये क्या कह रहा है, इंप्लीमेंट द माइक्रो। तो इन्हें दे रखा है एक पुश और पॉप और पिक और एम्प्टी, इनको रिटर्न करना है। इनको हमें सॉल्व करना है इन फंक्शंस को। और यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ स्टैक, और हमें स्टैक की ही ऑपरेशंस यूज करनी है। ठीक है। मतलब कि ओनली पुश टू टॉप, मतलब सिर्फ ऊपर में हम पुश कर सकते हैं। अब स्टैक के अंदर क्या होता है देखो, स्टैक फॉलो करता है लीफो को। क्या है वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है? मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो पहले बाहर जाएगा। मतलब कि सपोज हमारे पास किताब है, ठीक है। तो एक किताब यहाँ रखी है, एक बुक यहाँ रखी है, एक बुक यहाँ रखी है, एक बुक यहाँ रखी है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे ये वाला बुक चाहिए, तो एक बार में हो सकता है आप अगर निकालने की कोशिश करो तो ये सारे भी गिर जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहां पे। तो क्या करेंगे, पहले इसको बाहर करेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे, फिर ये वाला बंदा निकलेगा, है ना। और सपोज मैंने पाइल में कोई पहला की बुक, एक और बुक ला के रख दिया यहाँ पे, है ना। ये कोई न्यू सी बुक है मान के चलो। तो जब भी अब रिमूव होगा, सबसे पहले कौन सा बुक रिमूव होगा, ऊपर वाले रिमूव होगा, राइट। और अगर हम रखेंगे भी तो कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर ही रखेंगे ना, नीचे में तो ये तो नहीं कि बीच में डाल देंगे। यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर ही रखेंगे। तो ये स्टैक फॉलो करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ ये, तो निकलेगा भी सबसे पहले यही बुक, है ना। क्लियर। तो ये चीज है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज द स्टैक में नॉट बी सपोर्टेड नेटिवली। ठीक है, यू मे सिमुलेट स्टैक यूजिंग अ लिस्ट और डीक्यू। ओके ठीक है, तो वो हम देख लेंगे अपना। चलो, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, दो स्टैक बना के चलेंगे। अब दो स्टैक क्यों बनाएंगे तो वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले तो हम बनाते हैं। ठीक है। प्राइवेट स्टैक इंटीजर s1, प्राइवेट स्टैक इंटीजर s2। तो ये हमने दो स्टैक पहले क्रिएट कर लिया, और यहाँ उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। s2 न्यू स्टैक। ठीक है। और s2 इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है। तो ये हमने दोनों को इनिशियलाइज कर लिया। अब पुश ऑपरेशन में क्या होगा देखो, यहीं से हमें क्लियर होगा। अब सपोज अगर हमारे पास एक क्यू ऐसी सी दे रखी है, 1 2 3 4 ऐसी सी है। ठीक है। और हमारा स्टैक भी ऐसा ही पड़ा हुआ है मान के चलो, है ना। स्टैक के अंदर भी सपोज 4 3 2 1 इस तरीके से मान के चलो स्टैक में हमने डाल रखा है। ठीक है। अब सपोज मैं एक न्यू एलिमेंट लेके आता हूँ कि मुझे 5 यहाँ पे इंसर्ट करना है। क्यू में क्या होगा, वो तो 5 में यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर हम निकाल रहे होंगे एलिमेंट को, तो क्यू क्या करेगा, पहले 1 को बाहर करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस ऑर्डर में काम करेगा, है ना। वहीं अगर हम स्टैक में एक ही स्टैक मान के चलो हमारे पास रहा, सपोज ये सिर्फ S1 है, तो 5 क्या करेगा, 5 तो यहाँ आ जाएगा। और अगर हम 5 को निकालने, अगर हम निकालने गए कोई भी एलिमेंट को, तो पहले तो 5 ही निकल गया ना। क्यू तो ऐसे काम नहीं कर रही थी, क्यू क्या कर रहा था, क्यू सब 5 को सबसे लास्ट में निकाल रहा था। लेकिन अगर हम सिंगल स्टैक रखे तो क्या किया, ये पहले 5 को ही उड़ा दिया इसने। बाकी एलिमेंट तो बाद में ही गए वो, क्योंकि क्यू में तो पहले पहले तो 1 2 3 4 निकलेगा ना। क्यू के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लाइन में तो पहले 1 खड़ा था, लेकिन यहाँ तो सबसे पीछे वाला बंदा पहले निकल गया। तो ये चीज को हैंडल करने के लिए हम स्टैक नंबर 2 बनाते हैं। अब स्टैक 2 क्या काम करेगा ना, कि चल ठीक है तुझे ऐड करना है ना नया एलिमेंट, पहले इन सबको हम अब मेरे पास छोड़ दे। तो ये क्या करेगा, चल ठीक है 1 2 3 और 4 सबको मैं अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ, स्टैक 1 हमारा एम्प्टी हो गया है। तो S1 क्या हो जाएगा,
खाली हो गया ऐसा सा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आके बैठ गया कि चल ठीक है, मैं आ गया। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट को डाल दिया। अब स्टैक 2 से सारे एलिमेंट हम वापस से पॉप करके इसमें डाल देंगे उसी ऑर्डर में कि 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब देखो, अब अगर हमें एलिमेंट निकालना पड़े तो पहले कौन निकलेगा? 1 निकलेगा, फिर कौन निकलेगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर लास्ट में जाके 5। यही तो क्यू कर रहा था ना, देखे तो क्यू हमारा इसी तरीके से काम कर रहा था। तो इसीलिए हमें 2 स्टैक्स की नीड पड़ रही है इस एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, एन क्यू की। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो एक बार दोबारा से देखना इसको, ठीक है। तो यही है, इसी वजह से हम यहाँ पे 2 स्टैक्स का यूज कर रहे हैं। चलो अब इसे कोड करके देखते हैं, तो कोड में भी क्लियर हो जाएगा ये। तो पुश कैसे करेंगे? पहले तो इसको बाहर करो सबको। तो while s1 is not empty, है ना, उसके अंदर s2 के अंदर पुश कर दो सबको। s2 में पुश करो s1 डॉट पॉप, है ना, और s1 के अंदर वो पुश कर दो अपना एलिमेंट x जो भी है, ठीक है। और वापस से s2 को, s2 के सारे एलिमेंट जो थे उसको s1 में डाल दो पुश करने के बाद, है ना। सो s1 डॉट पुश s2 डॉट पॉप। क्लियर? वही था जो मैंने किया, जो मैंने बताया था अभी भी, वैसे ही मैंने लिख दिया। अब पॉप में क्या होगा? सीधा रिटर्न करा दो टॉप, ये ऊपर वाला एलिमेंट s1 डॉट पॉप। जो पहला एलिमेंट होगा वो पॉप होकर के वहां से निकल जाएगा। पीक में क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं है, रिटर्न s1 डॉट पीक, है ना। और एम्प्टी में क्या होगा? हम बस चेक कर रहे होंगे, इज एम्प्टी फंक्शन हमें पता है, वो चेक कर लेगा हमारा क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो ये बुलियन होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, ये चारों ऑपरेशन हमारे रेडी हो गए यूज करने के लिए। एक बार चला के देख लेते हैं। हम्म, चल तो रहा है। ओके, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है फाइनली। तो बस सर यही था, इसमें कुछ खास समझने जैसा कुछ तो था नहीं। अगर आपको बस स्टैक और क्यू के बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए कि किस तरीके से वो काम करती है, और उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सी यू गाइस, मिलते हैं, बाय।